We'll see future perfect continuous tense. Very interesting. See one example. लड़के 2 घंटे से खेल रहे होंगे. The boys will have been playing for 2 hours. So इस टेंस में will have been और shall have been के साथ प्रेजेंट पार्टिसिपल मीन्स वर्ब की इंक फॉर्म आती है और निश्चित समय के लिए सिंस एंड पीरियड ऑफ टाइम यानी अनिश्चित समय के लिए फॉर का प्रयोग होता है. निगेटिव में देखिए लड़के 2 घंटे से नहीं खेले होंगे. द बॉयज विल नॉट हैव मीन्स निगेटिव में विल और शैल के बाद नॉट, उसके बाद बीन, उसके बाद इंक फॉर्म आती है. और इंट्रोगेटिव में इन द सेम वे क्या लड़के 2 घंटे से खेल रहे होंगे. विल द बॉयज हैव बीन प्लेइंग फॉर 2 hours. ये देखिए एग्जाम्पल. हु विल हैव बीन डूइंग दिस वर्क टिल मंडे यानी कौन अपना कार्य सोमवार तक करता रहेगा. हु विल हैव बीन डूइंग हिज वर्क टिल मंडे. अब देखिए आइडेंटिफिकेशन इस काल के वाक्यों में रहा होगा, रहे होगे, रहा होगा आदि शब्द अंत में आते हैं और कार्य के जारी रहने का समय दिया रहता है. पॉइंट ऑफ टाइम एंड पीरियड ऑफ टाइम. अफर्मेटिव सेंटेंसेस में आई तथा वी के साथ शैल हैव बीन तथा सभी सब्जेक्ट के साथ विल हैव बीन का प्रयोग होता है. इसके बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में इंग जोड़ दिया जाता है. सिंस या फॉर का प्रयोग प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस की भांति ही किया जाता है. नेक्स्ट नेगेटिव वाक्यों में शैल या विल के बाद नॉट लगा दिया जाता है. इंट्रोगेटिव वाक्यों में जैसा कि हर सेंटेंसेस में होता है प्रेजेंट परफेक्ट, पास्ट परफेक्ट. यदि क्या स्टार्टिंग में आता है तो शैल या विल को कर्ता के पहले लिख दिया जाता है. यदि क्वेश्चन वर्ड कहाँ, क्या आदि वाक्य के मध्य में आते हैं तो इनकी अंग्रेजी लिखकर शैल या विल का प्रयोग कर्ता से पहले किया जाता है. जैसे देखिए वह आधी रात से क्यों यात्रा कर रहा होगा. वाई विल ही हैव बीन. देखिए वाई है, फिर विल है, फिर सब्जेक्ट है, फिर हैव बीन, उसके बाद ट्रेवलिंग मीन्स इंक फॉर्म सिंस मिडनाइट और लास्ट में क्वेश्चन मार्क. नेक्स्ट सी स्पेशल टाइप्स ऑफ सेंटेंसेस. इम्परेटिव, ऑप्टेटिव एंड एक्सक्लेमेटिव सेंटेंसेस मैंने आपको डायरेक्ट इनडायरेक्ट में समझाया है ये किस तरह से होते हैं. इम्परेटिव फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल सी इम्परेटिव सेंटेंसेस में जैसे दरवाज़ा बंद करो, शट द डोर, कक्षा से बाहर जाओ, गेट आउट फ्रॉम द क्लास, सच बोलो, स्पीक द ट्रुथ, कृपया मेरी सहायता कीजिए, प्लीज़ हेल्प मी, डू नॉट सिट हियर, काइंडली गिव मी योर बुक एटसेट्रा. ये इम्परेटिव टाइप्स के सेंटेंसेस हैं. इम्परेटिव सेंटेंसेस से ऑर्डर, रिक्वेस्ट, सजेशन, एडवाइस आदि का बोध होता है. इस प्रकार के वाक्यों में जनरली यू यानी सब्जेक्ट छिपा रहता है. जैसे क्लोज द डोर, इट मीन्स यू आर ऑर्डर्ड टू क्लोज द डोर. वाक्य का प्रारंभ क्रिया के फर्स्ट फॉर्म से होता है. सी 1, 2, 3 एग्जाम्पल पहले देखेंगे. अभी मैंने आपको बताया था. 1, 2 देखिए दरवाज़ा बंद करो, शट द डोर, गेट आउट फ्रॉम द क्लास, ब्रिंग मी ए ग्लास ऑफ वाटर. ये एग्जाम्पल्स हैं. और देखिए प्रार्थना करने वाले वाक्यों में काइंडली या प्लीज शब्द का प्रयोग किया जाता है. नकारात्मक वाक्यों के प्रारंभ में डू नॉट या डोंट का प्रयोग किया जाता है. जैसे
जैसे डोंट गो देयर, सी, यहाँ मत बैठो। ये देखिए डू नॉट सिट हियर, ये नकारात्मक है, तो डू नॉट या डज नॉट का प्रयोग होता है। परामर्श या प्रस्ताव के वाक्यों में लेट का प्रयोग होता है। जिसमें प्रपोजल या एडवाइजरी की बात होगी तो वहाँ पे लेट का प्रयोग होता है। देखिए उदाहरण 9, सी हियर, वहाँ मत जाओ, इट मीन्स somebody इज प्रोहिबिटिंग यू, डू नॉट गो देयर, मुझे जाने दीजिए। लेट मी गो, कभी झूठ मत बोलो, नेवर टेल अ लाई, आओ हम लोग स्कूल चलें, लेट अस गो टू स्कूल, यहाँ पे लेट का प्रयोग करते हैं। नेक्स्ट आता है ऑप्टेटिव सेंटेंसेस। ऑप्टेटिव मीन्स इच्छा सूचक। ईश्वर तुम्हें चिरायु करे, मे यू लिव लॉन्ग, भगवान तुम्हारे बच्चों की रक्षा करे। जैसे मे गॉड प्रोटेक्ट योर चिल्ड्रन, मे गॉड ग्रांट यू सक्सेस, मे गॉड पार्डन दिस सिनर, मे गॉड ब्लेस योर किंग अ लॉन्ग लाइफ। देखिए इस तरह के वाक्यों में आइडेंटिफिकेशन के रूप में एक एक्सक्लेमेशन मार्क, संबोधन का चिन्ह लगा होता है। वाक्यों में ईश्वर से इच्छा या प्रार्थना प्रकट की जाती है। ऑप्टेटिव के बाद आता है देखिए एक्सक्लेमेटरी सेंटेंसेस, जैसे ओह वह मर गया, एलास ही डाइड, फाई सच अ जोक, फाई मीन्स छी, व्हाट ए हेटफुल, फाई सच ए जोक। इस प्रकार के वाक्यों में दुख, हर्ष, प्रसन्नता, आश्चर्य आदि का भाव प्रकट होता है। वाक्य में प्रायः संबोधन का चिन्ह लगा रहता है। अंग्रेजी में अलास, आह, हुर्रे आदि शब्दों का प्रयोग होता है।